हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित शर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, तो बेसिकली जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है हम लोगों का स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, और सेकंड होता है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, और थर्ड होता है वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये अन्य सभी ट्रांसफार्मर से अलग होता है। इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। ओके, और इसी वाइंडिंग में हम लोग टैपिंग करके सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग मानते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं, जो कि स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको लोड दिखाया गया है ये इसमें हम लोग सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो इस ए और सी जो पॉइंट है इसमें हम लोग लोड को कनेक्ट कर देते हैं। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग पढ़े हैं तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ़ टर्न्स जो होता है हम लोगों का उसमें हम लोग कम करते हैं और सेकेंडरी साइड में बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल वही कंडीशन हम लोग स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग करेंगे, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो हम लोगों का प्राइमरी साइड में यहाँ पे हम लोग सप्लाई सोर्स दे रहे हैं और सेकेंडरी साइड में हम लोग यहाँ पे लोड को कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये रहा हम लोगों का स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। तो जो वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग टैपिंग के थ्रू वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं और घटाते हैं। जैसे कि इसमें आपको फिगर के अनुसार से अगर आप लोग देखें तो इसमें दिखाया गया है कि प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग यहाँ से कुछ हम लोग टैपिंग को लेते हैं। ओके, तो जहाँ से हम लोग टैपिंग को ले रहे हैं उसके जितने नीचे हैं वो हम लोग मान लेते हैं उसको सेकेंडरी वाइंडिंग, और जो टैपिंग के थ्रू का जो लास्ट का टर्मिनल है उसमें हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो हम लोग लास्ट वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे हम लोग कुछ स्विच को कनेक्ट करते हैं। उस स्विच जो होता है वो हम लोगों का वेरिएबल होता है, और उसी स्विच के द्वारा हम लोग एक टैपिंग से चेंज करके जब दूसरे टैपिंग पे लाते हैं तो उससे हम लोगों का वोल्टेज बढ़ता है या घटाना होता है, तो उसको हम लोग अप या डाउन के थ्रू करके टैपिंग को हम लोग चेंज करते जाते हैं। उसके अनुसार से हम लोगों का वोल्टेज का जो लेवल होता है वो वेरी करते रहता है। तो ये रहा हम लोगों का वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, अब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो जो इस फिगर के अनुसार से इसमें जो एसी है उसमें हम लोग सप्लाई सोर्स को कनेक्ट करेंगे, और जो इसमें बीसी आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड को कनेक्ट करते हैं। ये रहा हम लोगों का स्टेप डाउन के लिए, और स्टेप अप के लिए हम लोग जान लेते हैं। स्टेप अप में क्या होता है, यहाँ पे जो आपको बीसी दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और लोड के लिए हम लोग ए पॉइंट से और सी पॉइंट को हम लोग इसमें लोड को कनेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है हम लोगों का जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो कॉमन वाइंडिंग होती है, कॉमन वाइंडिंग होने के कारण इसमें अन्य ट्रांसफार्मर के मुकाबले कॉपर और आयरन की जो मात्रा होती है वो कम लगती है इसमें। तो अब हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडवांटेज से। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिंपल होता है। सेकंड है हम लोगों का यह हल्का होता है और यह कम स्थान घेरता है। थर्ड है हम लोगों का इसमें जो वोल्टेज की जो चेंजिंग है उसको हम लोग स्विच के माध्यम से इसको हम लोग आसानी से घटा या बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है हम लोगों का इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर को स्टार्टर के रूप में यूज किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं इसके डिसएडवांटेज को। तो सबसे पहला है हम लोगों का प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोरिजन फ्लक्स कम होता है, इसीलिए इसकी इम्पीडेंस का मान भी कम होगा, जो इलेक्ट्रिकल इलिसिव कंडीशन शॉर्ट सर्किट करंट को बढ़ावा देती है। सेकंड हम लोगों का जब ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज पर होता है तब दोनों वाइंडिंग सेपरेट हो जाए यह ऑटो ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है। थर्ड है हम लोगों का कंटिन्यूअस कोयल वाइंडिंग के होने के कारण इसमें हाई वोल्टेज सर्किट द्वारा लो वोल्टेज सर्किट प्रभावित होता है। तो हम लोग अच्छे से समझ लिए कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके टाइप
और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।